कुछ सैनिक एक पोस्ट पर तैनात थे। एक दिन उन्होंने देखा कि टेबल पर रखे सोयाबीन लुढ़कने लगे। इससे उन्हें पता चला कि उनकी चौकी एक तरफ झुक रही है। ये देखकर वे डर गए और भी परेशानी थी। नए सैनिकों की ड्यूटी बदलने वाली टुकड़ी 3 महीने से नहीं आई थी। अब खाने पीने का सामान भी बहुत कम बचा था और कांटेक्ट करने वाले उपकरण भी खराब हो चुके थे। चारों सैनिक बहुत परेशान थे। तभी जब वे समंदर के पास गश्त कर रहे थे, उन्होंने दूर एक वॉरशिप देखा। पर अजीब बात ये थी कि वह जहाज रडार में दिखाई नहीं दे रहा था। कप्तान ने दूरबीन से देखा और तुरंत सारे सैनिकों को तैयार रहने को कहा। सबने हथियार तैयार किए और उस जहाज की तरफ बंदूकें तान दी। एक महिला सैनिक थी, उसका नाम था डाइशी। उसने लाउडस्पीकर से चेतावनी दी, लेकिन उस जहाज से कोई जवाब नहीं आया। फिर कप्तान ने फैसला किया कि हमारी टीम का जो काला सैनिक है, उसी को उस जहाज के पास भेजा जाए। वो डर रहा था, लेकिन उसे मजबूरी में अकेले स्पीड बोट लेकर जाना पड़ा। जब वो उस जहाज के पास पहुंचा तो हैरान रह गया। ये वही पोत था जिसका वे 3 महीने से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये बहुत खराब हालत में था। जंग लगा था, सुनसान था और कोई भी इंसान वहां नहीं था। ये तो किसी भूतिया जहाज जैसा लग रहा था। उसने हिम्मत की और जहाज पर चढ़ गया। जैसे ही वो चढ़ा, उसका वायरलेस सेट बंद हो गया। उसे शक हुआ तो पिस्तौल लेकर नीचे की तरफ गया। अंदर का हाल देखकर वो डर गया। सब चीजें टूटी फूटी थी। मकड़ी के जाले और कॉकरोचेस हर तरफ थे। उसे 4 नए सैनिकों की यूनिफॉर्म भी मिली। मतलब ये वही 4 लोग थे जो ड्यूटी बदलने आने वाले थे। इधर कप्तान वायरलेस पर बात नहीं कर पा रहा था, तो उसने सोचा कि शायद काले सैनिक को कुछ हो गया। उसने फैसला किया कि अब उस जहाज को छोटे न्यूक्लियर बम से उड़ा देना चाहिए। इस बम को चलाने के लिए 2 चाबी चाहिए थी। एक कप्तान के पास थी और दूसरी डाइशी के पास। डाइशी नहीं चाहती थी कि बम चलाया जाए, पर कप्तान के आदेश के कारण उसने चाबी दे दी। कप्तान ने दोनों चाबियां लगाई, पासवर्ड डाला और बम को एक्टिव कर दिया। लेकिन तभी काले सैनिक की वायरलेस फिर से चालू हो गई। उसने तुरंत कप्तान से संपर्क किया और बताया कि जहाज खाली और पुराना है। सबने राहत की सांस ली। फिर कप्तान ने आदेश दिया कि जहाज को वापस लाया जाए और बम बंद कर दिया जाए। डाइशी ने अपनी चाबी वापस मांगी, लेकिन कप्तान ने मना कर दिया। उसने कहा अब वो चाबी उसके पास ही रहेगी। अब कप्तान खुद उस जहाज पर गया और नेविगेशन रिकॉर्डर, जहाज का रास्ता बताने वाली मशीन चेक किया। वहां से एक बड़ा राज पता चला। उधर चेक और काले सैनिक ने जहाज का इंजन ठीक कर लिया और खुशी खुशी कप्तान को बताया। लेकिन कप्तान ने पिस्तौल दिखाकर उन्हें धमकाया कि अगर वे बिना अनुमति पोस्ट छोड़ेंगे तो उन्हें भगोड़ा माना जाएगा। डर के मारे दोनों चुप हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर योजना बनाने लगे कि कैसे इससे बचा जाए। फिर कप्तान डाइशी को लेकर आया और कहा कि चेक और काला सैनिक जहाज को वापस मुख्यालय ले जा सकते हैं, लेकिन डाइशी को यहीं रहना होगा। काला सैनिक नाराज हो गया क्योंकि वो डाइशी से प्यार करता था। उसने डाइशी से अकेले में बात की और साथ चलने को कहा, लेकिन डाइशी ने साफ मना कर दिया। उसका रवैया बहुत सख्त था। काला सैनिक उदास होकर अकेले जाने का फैसला करता है। रात को अचानक अलार्म बजने लगा। रडार ने एक और नया युद्धपोत देखा जो सीधे उनकी चौकी की ओर बढ़ रहा था।